गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों बने आप सब जानते हैं। एक बार भगवान शिव कार्तिकेय जी से और भगवान गणेश जी से बोले कि जाओ पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगाएगा वह प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय जी का वाहन तो मयूर था, मोर पर बैठकर फुर्र से उड़ गए। पर गणेश जी का वाहन क्या है? जोर से चूहा, मूषक। गणेश जी का वाहन है चूहा। तो गणेश जी धीरे धीरे चले। अब गणेश जी जब चले तो गणेश जी सोचे कि मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे लगाऊं। बोले संपूर्ण विश्व माता पिता में समाया है, क्योंकि माता पिता में हम समाये थे। माता पिता से ही ये संसार प्रकट होता है। इस संसार में कोई भी हो, बिना माँ बाप के संसार में आने की इजाजत नहीं है। भगवान ही क्यों ना हो, उनको भी माता पिता का आश्रय लेना पड़ा। देवकी वसुदेव, कौशल्या, दशरथ जी। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान भी माँ बाप के बिना आए। तो चाहे चींटी हो या हाथी हो, इंसान हो या पक्षी हो, सबको आने के लिए किसका आश्रय लेना पड़ता है? माता पिता का। तो माता पिता ही ये सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, सृष्टि को रचने वाले हैं। इसलिए गणेश जी ने सोचा कि माँ बाप को प्रणाम कर लूं, परिक्रमा कर लूं, तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का हमें फल मिल जाएगा। गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा लगाई, और जैसे ही माँ बाप की परिक्रमा लगाई, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर कार्तिकेय जी आए। बोले हम तो देखो पहले परिक्रमा लगा के आ गए, अब हमारी प्रथम पूजा होनी चाहिए। शंकर जी बोले आपने प्रथम परिक्रमा नहीं लगाई विश्व की, तो किसने लगा दी? बोले गणेश जी ने। कैसे लगाई? बोले इन्होंने हमारी परिक्रमा लगाई, पार्वती और शिव की। शिव पार्वती की एक परिक्रमा लगा ली तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का उन्हें फल मिल गया। कार्तिकेय जी को गुस्सा आई और क्रोध में आकर कार्तिकेय जी ने एक छोटा सा प्रहार कर दिया गणेश जी के ऊपर। तो वो प्रहार जाकर गणेश जी के दांत में लगा, तो गणेश जी का एक दांत टूट गया। तब से उनका नाम पड़ा एकदंत। क्या नाम पड़ा? एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे। तो गणेश जी का नाम एकदंत। तो कार्तिकेय जी और गणेश जी के बीच में जो शर्त लगी, तो गणेश जी जीत गए। तो गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा की, तब से गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए कि गणेश जी जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं है। इसलिए गणेश जी बुद्धि के अधिष्ठात्र बन गए, बुद्धि के देवता बन गए। गणेश जी किसके देवता हैं? जोर से। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जिसे बुद्धि चाहिए वो गणेश जी के पास जाए। गणेश जी बुद्धि के परम देवता हैं। अच्छा, गणेश जी का वाहन है चूहा। अब जरा यहां ध्यान से सुनिएगा। हमारे वेदों पुराणों ने, हमारी ऋषि मुनियों ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की है। समझदार को इशारा काफी, ये सुना है ना आप लोगों ने। आप सब समझदार हैं, इसलिए हमें सारी करते चलेंगे। देखो गणेश जी बुद्धि है, और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहा किसका प्रतीक है? चूहा किसका प्रतीक है? तर्क का। कुतरता रहता ना, कुछ भी मिल जाएगा चूहा कुतर देगा। चूहा तर्क का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तर्क। चूहा है तर्क और गणेश जी हैं बुद्धि। तो गणेश जी किसके ऊपर सवार हैं? बुद्धि के ऊपर। गणेश जी किसके ऊपर सवार हैं? तर्क के ऊपर। बुद्धिमान वही हो सकता है जो तर्क पर सवार हो। तर्कमय बुद्धि श्रेष्ठ है। जो विद्वान होगा वह तर्क जरूर करेगा, तार्किक होगा। तर्क शास्त्र पढ़ते हैं ना हम लोग, तर्क शास्त्र है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, देखो एक बच्चा होता है ना, बहुत सारे सवाल करता है। माँ भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? माँ गणेश जी की सूंड लंबी क्यों है?
माँ गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं, ऐसा बच्चा पूछता है ना आपसे। तो ये बच्चा जो पूछ रहा है उसके पूछने को ही तर्क कहते हैं। वो तर्क करता है। जैसे तर्क है, गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं, ये तर्क है। ये क्या है, ये मैं इनसे प्रश्न कर रहा हूं, मतलब मैं इनसे तर्क कर रहा हूं, यही है तर्क। गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं, ये क्या है, बोलो बोलो, क्या है ये, तर्क है। क्या है ये, तर्क। अच्छा, तर्क कौन कर सकता है, सवाल कौन कर सकता है, मूर्ख व्यक्ति कभी सवाल नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा बुद्धिमान ही सवाल कर सकता है। सवाल करने वाला तार्किक है, मतलब पढ़ा लिखा है। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो अभी पढ़े लिखे तो नहीं है, पर उनकी जिज्ञासा है, तर्क है। तो तर्क कौन कर सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति। एक बच्चा वो होता है जो अपने टीचर से बहुत सारे सवाल करता है, सर जी समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, वैसा है तो वैसा क्यों। जो बच्चा बहुत सारे सवाल करता है मतलब वो बुद्धिमान होगा। और जो बच्चा मास्टर से कुछ नहीं पूछता वो एक नंबर का बुद्धू होगा। बात सही है कि गलत है। जो ज्यादा सवाल करेगा वो कौन होगा, जोर से, बुद्धिमान। तो गणेश जी किस पर बैठे हैं, तर्क पर। गणेश जी बुद्धि हैं और सवार तर्क पर हैं। बुद्धिमान हमेशा तर्क करता है। ये गणेश जी का चूहे पर बैठने के पीछे का साइंस है, विज्ञान है। गणेश जी के कान बड़े बड़े होने के पीछे का विज्ञान बताओ आप। गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं, ना बताओगे, गुस्सा हो क्या। गणेश जी के कान बड़े हैं इसलिए आपको मैसेज दे रहे हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा सुनो, गणतंत्र ज्यादा से ज्यादा शुभकामनाएं सुनो, ज्यादा। राधे राधे दोस्तों। यदि आप ज्यादा सुनने लग जाएंगे राधे राधे। अपने माता की, पिता की, सास की, ससुर की, पति की, पत्नी की, तो आप कभी झगड़े में उलझेंगे ही नहीं। जो ज्यादा सुनता है वो झगड़े में नहीं उलझता। जो कम सुनने वाले होते हैं, बोले मैं आपकी क्यों सुनूं, जो कहते हैं मैं आपकी क्यों सुनूं, वो झगड़ा जरूर करेगा। और जो सुन लेता है, सुन लो ना, माँ की, पिता की, पत्नी की, पति की, सुन लो। गणेश जी के कान, गणेश जी के कान, तो बताओ गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है। आप लोग कम सुनते हो ना, इसलिए झगड़ा होता है। पर गणेश जी क्या मैसेज दे रहे हैं, ज्यादा सुनो। अच्छा, गणेश जी का मुंह दिखाई पड़ता है आपको, क्यों, गणेश जी के दर्शन करके बताओ, गणेश जी का मुंह दिख रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, जोर से। गणेश जी का मुंह नहीं दिख रहा है। गणेश जी के मुंह अंदर है, सूंड ऊपर है, सूंड दिख रही है, मुंह दिख नहीं रहा है, मुंह भीतर की तरफ होता है। गणेश जी के कान बड़े हैं और मुंह अंदर है, मतलब दिख नहीं रहा है। मतलब गणेश जी का मैसेज है कि मुंह को छिपा के रखो, मतलब बोलो कम, सुनो ज्यादा। कान बड़े रखो, मुंह को छिपा के रखो, बोलना। जो लोग कम बोलते हैं वो सुखी होते हैं, जो दिन भर बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, बकवास करते हैं, वो किसी ना किसी उलझन में उलझते ही उलझते। सही है। सारा झगड़ा कहाँ से होता है, मुंह से। महाभारत कहाँ से हुआ, द्रौपदी के मुंह से धोखे से निकल गया कि अंधों के अंधे होते हैं, दुर्योधन के लिए। अवश्य निकल गया, दुर्योधन ने बात पकड़ ली और फिर दुर्योधन ने बोला इसके कपड़े उतार दो। तो महाभारत धनुष बाण से तो बाद में हुआ, पहले कहाँ से हुआ, मुंह से ही हुआ। तुमने कहा कि अंधा है, अंधों के अंधे होते हैं, द्रौपदी